हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मिशन पैरामेडिकल 2022। और अब मैं प्रयास करूंगा डेली लाइव क्लासेस आपका यूट्यूब पे चले। जिन बच्चों को यूट्यूब क्लासेस डेली का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारे पीपीआई ट्यूटोरियल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्लासेस के पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलते हैं, और टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह भी वहीं कराया जाता है। तो आप लोग पीपीआई ट्यूटोरियल करके सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और जुड़ जाएगा चैनल से। आज से हम लोग अपना इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल पीएम का 2006 से 21 तक हम लोग पूरा क्वेश्चंस केमिस्ट्री का करेंगे, जो भी आ रखा आपका पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में। ठीक है, केमिस्ट्री क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर है फॉर डीसीईसी पैरामेडिकल। सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से कीजिएगा। और आप जानते हो पीपीआई मीन्स ट्रस्ट एंड क्वालिटी। आपको फुल क्वालिटी के साथ और सही क्वेश्चंस विथ एक्यूरेट आंसर्स के साथ ये सेशंस को हल कराया जाएगा। चलिए समय न लगाते हुए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। बहुत ही आसान और बहुत ही रिपीटिव क्वेश्चंस जो कि आपका पूछा गया सवाल चैप्टर नंबर बुक से आया हुआ एक क्वेश्चन है डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या है अब देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैल्कोजेन। क्वेश्चन में देख लीजिए नॉट, ठीक है, नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चैल्कोजेन नहीं है। और आप ये भी जानते हो कि पीपीआई पर आपको बायलैंग्वेज क्लासेस कराई जाती हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके हो। ठीक है, हिंदी छोड़ के सारी चीज़ों को आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी खासियत है। अदर कोई भी जगह पे आपको बायलैंग्वेज अच्छे तरीके से नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो साइंस को भी हमने बायलैंग्वेज अच्छे से कराया। निम्नलिखित में से कौन सा चैल्कोजेन नहीं है। ऑप्शन है सल्फर, Sc सेलेनियम, O ऑक्सीजन एंड Na आपका सोडियम। अब बता दीजिए। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है चैल्कोजेन। ठीक है, तो Na आपका हो गया जो कि नहीं है। ठीक है, अब इसका डिटेल में जानना होगा उत्तर कि क्यों नहीं है और क्यों है। तो है, बाकी ये तीनों क्यों है। तो आपका कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ग्रुप 1, ग्रुप आपका 2, ग्रुप 11, फिर ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, इतने ग्रुप्स के याद होने चाहिए। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु। तो Na आपको उसी ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, बाकी सब ग्रुप नंबर 16 के हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैल्कोजेंस। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 को अब देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल में मैं कराता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो डिटेल्स में हम लोग एक्स्ट्रा रिसर्च और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जामिनेशंस में आता है, और बच्चे जो कर रखे हैं लास्ट ईयर प्रिपरेशंस, जिनका कुछ सब्जेक्ट में ना होने की वजह से नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी कीजिए, अच्छा होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षारीय पृथ्वी धातु। ठीक है, ग्रुप नंबर 11 को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कोनियज मेटल, यानी मुद्रा धातु, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें आ जाएगा। ग्रुप नंबर 15 में क्या आ जाता है आपका, ग्रुप नंबर 15 में आ जाता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, क्या आ जाता है, नाइट्रोजन। फिर ग्रुप नंबर आपका 16 में क्या आ जाता है, ग्रुप नंबर 16 में आपका आ जाता है, हेलो, हाँ बोलिए, यूट्यूब पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोलता है कि आपका ये क्या है, चैल्कोजेंस है। ठीक है, क्या है आपका, चैल्कोजेंस है। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। और ये जो करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स अच्छे से बनाएगा। और 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, 18 को हम लोग बोलते हैं नोबेल गैसेस। ठीक है, और यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा। इस बार चैल्कोजेंस पे पूछा है, हो सकता है हेलोजेंस पे पूछ दे, हो सकता है पिनकोजेंस, हो सकता है कोनियज मेटल या अल्कली मेटल। ठीक है, तो ये आपका डिटेल वर्क हो गया। बाकी सल्फर, सिलेनियम, ऑक्सीजन, ये तो आपका चैल्कोजेंस में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिटेल में बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े, चलिए।
अब क्वेश्चन नंबर 2 रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर बार ये क्वेश्चन आ रखा है मार्स गैस के ऊपर। आगे हम लोग करेंगे ना, अभी तो 2006 से शुरू किए हैं, 2021 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इतना ही जो कर लेगा ना, उसको केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ बेसिस पे बोल रहा हूँ। आप प्रूफ वीडियो देख लेना, मैंने इससे पहले भी प्रीवियस ईयर कराया था आपको 2021 वाले स्टूडेंट्स को, तो उनका 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आया। और मैंने कब पढ़ाया था, छोटे छोटे क्लिप्स काट काट के मैंने प्रीवियस ईयर के उसमें डाले थे कि डायरेक्ट आपका जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था उसी से आया था। तो यहाँ पे पीपीआई पर आपको हर चीज प्रूफ के साथ, क्वालिटी के साथ और ट्रस्ट के साथ कराया जाता है, ठीक है। तो आंख बंद करके पूरा अच्छे से कीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका 5 क्वेश्चंस फिर से आएगा, लिखित ले लीजिए, ठीक है। सो आपका बस बेस्ट देना है, आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। सो मार्स गैस क्या है आपका, मार्स गैस आपका CH4 है, ठीक है। सिंपल, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन, मीथेन। अब आपका वर्क है कि C2H2 को क्या बोलते हैं केमिकल नेम, H2S को क्या बोलते हैं उसका केमिकल नेम, और SO2 को क्या बोलते हैं उसका केमिकल नेम। ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स नेम है जो आगे क्वेश्चंस के MCQs में ऑप्शंस में यूज होंगे। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। सो ये मार्स गैस वाला क्वेश्चन बहुत इजी है और आगे फिर रिपीट होगा, फिर आपको ये क्वेश्चंस दिखते रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में, तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो ये एक इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि ये रिएक्शंस आपका हर 1 2 3 साल पर पूछा ही जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन इतना अच्छा है कि ये पूछा ही जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका ये क्वेश्चन है, क्लेमेंजन रिडक्शन, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि इन क्लेमेंजन रिडक्शन एसीटोन रिड्यूस होगा तो किस में होगा, यानी क्लेमेंजन अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, तो एसीटोन अपचित होकर क्या देता है। तो आपका ऑप्शन है ए प्रोपेन, ऑप्शन बी प्रोपाइन, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेनॉल, प्रोपाइन क्या देगा। तो सबसे पहले क्लेमेंजन रिडक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग सारा चीज डिटेल में करते हैं यहाँ पे, ओनली ऑन पीपीआई, ठीक है। सो क्लेमेंजन, क्लेमेंजन आपका रिडक्शन, ठीक है। और जो बच्चे और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री मजबूत करना चाहते हैं, अपना कमजोर है उनका, साइंस कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, उनको बेसिक टू हार्ड पढ़ना है, तो हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो क्लेमेंजन रिडक्शन आप बता दीजिए। क्लेमेंजन रिडक्शन आपका क्या है, तो एक तरह का मेथड है, क्या एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या कन्वर्ट करते हैं जी, तो कार्बोनिल, कार्बोनिल को, कार्बोनिल कंपाउंड्स को। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है, सिंपल, इसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं, कार्बन के साथ ऊपर ऑक्सीजन लगा हो, इसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो रिएक्शन समझ लेते हैं। एसीटोन दे रखा है, तो एसीटोन का फॉर्मूला सभी को पता है, एसीटोन का फॉर्मूला बताइए। तो एसीटोन का फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है, इधर CH3 और इधर भी आपका CH3, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक कैटलिस्ट डालते हैं, आपका उत्प्रेरक, यानी ZnHe प्लस HCl। और ये याद रखना, ये जहां भी यूज होगा इसको हम लोग क्लेमेंजन रिडक्शन बोलेंगे, जो कि आपको क्या देगा, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, पेन का कलर हम कर देते हैं ब्लू। तो ये क्या देगा आपको, सिंपली आपको प्रोपेन दे देगा, क्या दे देगा, प्रोपेन। तो इसका नाम ही क्या है आपका, ये प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन। इसका नाम ही क्या है आपका, रिडक्शन, ठीक है, नाम ही क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपयचन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, H का एडिशन होना और माइनस हो जाना ऑक्सीजन, बस याद रखिएगा, H माइनस O, ठीक है, H प्लस में रहेगा, माइनस में O। तो रिडक्शन के अपचयन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल गया और इसमें एडिशन हो गया H का, जो कि बना आपको प्रोपेन, ठीक है। तो ये था आपका। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, जस्ट ऑक्सीजन का प्लस होना और माइनस होना हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको आना चाहिए। और केमिकल, सो आपका क्लेमेंजन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। क्लेमेंजन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ा जाए,
किया जाए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया डिटेल में, और क्लेमेंजर रिडक्शन फिर आएगा आपको 3 से 4 बार, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 जो कंपाउंड है AlCl3 इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निर्जल AlCl3 आपका किससे बना हुआ है? Al प्लस Cl2 से, Al प्लस ड्राई HCl से, Al प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, या Al प्लस शुष्क HCl गैस से, ठीक है। तो आपका ये बना हुआ रहता है किस चीज से, बता दीजिए। हाँ, Al प्लस आपका ड्राई HCl, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रिएक्शंस भी लिख लीजिएगा, और ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। Al प्लस HCl आपका बन के क्या देता है? AlCl3 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करना है तो 6 यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी 6 लगा देंगे, और इधर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलना आपको, ठीक। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए नोट्स बनाते चलिएगा, आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नोट्स को आप लोग रिवाइज करते रहोगे। तो 2006 से ये जो सीरीज चलेगी 2021 की केमिस्ट्री की, साइंस की, बायोलॉजी की, सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। सो अच्छे से कीजिएगा उसे, ठीक है, विथ डिटेल्स, तभी आपको बेस्ट स्कोर आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से है। कहाँ से? चैप्टर नंबर 1 आपका कौन से बुक से, किस क्लास से है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का, ठीक है। जो आपका चैप्टर है बेसिक चैप्टर, उससे आ रखा है, ठीक है। सो इस चैप्टर में आपको 1000 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, यानी आपके 3 मोलर विलियन के 1000 मिली में KCl के कितने मोल होंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है आपको, गिवन दैट कि आपका 3m आपका मोलैरिटी का एक आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, 3 मोलर का, ठीक है। वॉल्यूम कितना है जिसका? 1000 ml है। क्या है? 1000 ml आपका उसका वॉल्यूम है, यानी उसमें है। हम लोग को क्या बताना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आपका मोल्स, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है? डेट इज मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया इससे, ये इधर चल गया, तो m इंटू वॉल्यूम। तो m कितना है आपका 3 है, और मोल कितना है 1 मोल, तो आपका कितना आ गया 3 मोल, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या आ गया? बी 3। तो ये आपका इतना इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या था, बस मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ये याद रखना था। इतना इजी फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस। इसी तरह के इजी क्वेश्चंस आपको पैरामेडिकल में आएंगे, और इस बार भी 2021 में आपके आए हैं। जाके क्वेश्चंस देख लीजिए, मैंने डाल रखा है, ठीक है। सो इतना आसान था, ठीक है। केमिस्ट्री सबसे इजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में साइंस सेक्शन पैरामेडिकल का बिहार का सबसे इजी है केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या पूछ रहा है आपसे? क्लोरोफॉर्म एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग, ठीक है। क्लोरोफॉर्म तथा सनाद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की क्रिया करके क्या बनता है आपका? ऑप्शन A B C D। अब बताइए क्लोरोफॉर्म और कॉन्सेंट्रेटेड कराएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बता दीजिए। क्लोरोफॉर्म प्लस आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या बनेगा, ठीक है, जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका CCl3NO2 प्लस H2O। अब इसमें क्या करना है, बस इस रिएक्शंस को याद रखना है कि आपका CHCl3 प्लस आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड क्लोरोफॉर्म करेंगे तो ये चीज बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एकदम इजी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले बस एक इंपॉर्टेंट और एक चीज़ बता दूं कि रिएक्शंस ऐसे बहुत सारे आएंगे आगे, आपको बस इस रिएक्शंस को लिख लेना है। जैसे ये रिएक्शन मैंने अभी लिखा है, और ये सबको VVI रिएक्शंस में डाल देना,
ऐसे 10-15 रिएक्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टॉलेंट टेस्ट्स। हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बोलता हूँ 5-6 इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन, जैसे क्लेमेंजन हो गया, आगे और हम लोग देखेंगे, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन, आपका टॉलेंस टेस्ट में आपका टॉलेंस टेस्ट आगे आगे और टेस्ट पढ़ेंगे 2008-9 के पेपर्स में। तो ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। कभी टॉलेंस टेस्ट पूछ देता है, कभी कोई अदर टेस्ट, तो टेस्ट अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा टॉलेंट परीक्षण देता है, ठीक है। टॉलेंट टेस्ट आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका टॉलेंस रिएजेंट आपको पता नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, इतना हार्ड नहीं पूछता। लेकिन टॉलेंस टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 4 ऑप्शंस में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए CH3COH CH3CHO HCOOH और C2H5O C2H5, बता दीजिए। सो टॉलेंट टेस्ट जो होता है इसके बारे में जान लेते हैं। टॉलेंट टेस्ट जो होता है जनरली आपका कंपाउंड जो एल्डिहाइडिक रहता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी आपका CHO ग्रुप वाले को दिया जाता है, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप में आपका ये हो गया, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको और जानते हैं कि इसमें से अब क्या होगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट किससे मिलेगा। अब इसमें से कौन सा है जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, बता दीजिए। तो आपको बी ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका एल्डिहाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है देगा, ठीक है। बाकी सब नहीं देंगे। अब इसमें से देखना है कि क्या अदर्स देंगे कि नहीं। बी तो साफ साफ दिख रहा है कि देगा टॉलेंट टेस्ट, है कि नहीं, बी वाला तो देगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा हम लोग देख रहे थे कि आपका इस वाले क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या निकालना है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें 100 हर्ट्ज, ठीक है। 100 हर्ट्ज दे रखा है, यानी हिंदी में से कहेंगे तो 100 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के प्रकाश, ठीक है, प्रकाश है, लाइट है, उसका तरंग दैर्ध्य हमें निकालना है, यानी वेवलेंथ, ठीक है। क्या निकालना है? वेव लेंथ निकालना है हमें, ठीक है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हमें पहले सबसे पहले क्वेश्चंस में गिवन क्या है ये देखना है, ठीक है। तो गिवन तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपका गिवन है क्या? लाइट फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। उस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कितनी दे रखी है आपको, तो इसमें दे रखी है आपको 100 हर्ट्ज, ठीक है। 100 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, जल्दी बता दीजिए। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो सभी पता है, जिसे हम लोग सी सिंबल से भी हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन हम एक जानते हैं जो कि हम लोग आपको बता दिए कि 11th क्लास के सेकंड चैप्टर से है ये, ठीक है। तो v इक्वल टू आपका फ्रीक्वेंसी, इसको n मान के लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे v क्या है आपका? वेव वेलोसिटी है। क्या है? वेव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी है। n क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। ये वेवलेंथ है। अब हमें फॉर्मूला क्या है? लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? v/n, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ये 3 × 10⁸, ठीक है। उसके बाद अपॉन में 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड रहता है और ये पर सेकेंड रहता है, ठीक है। तो ये पर सेकेंड रहता है, तो ये कट जाएगा और आपका बचेगा 3 × 10⁶ मीटर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁸ -2 हो जाएगा, क्योंकि 100 है तो 100 ऊपर जाता है तो ये आपका -2 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो आपका 3 × 10⁸ है और इधर 100 है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है 3 × 10⁸ है, ये आपका 2 10 है ना, इसको तोड़ेंगे तो 2 10 हो गया, तो 10 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं नीचे में, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाता है तो ये 10 का पावर -2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इसे घटा सकते हैं, तो वो घटाने के बाद 8 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6।
इसलिए 10⁻⁻6 मीटर आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सवाल था, इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और रिपीट करके लेक्चर्स को अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड बाई 210 वॉट बल्ब इन 5 मिनट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली, आपको बताना है कितना होगा। यानी 210 वॉट का एक बल्ब है, मान के चलिए हमारे घर में एक बल्ब है, कॉमन लाइफ से एक बल्ब है। ठीक है, 210 वॉट का है। ठीक है, उसे उसके द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा का हमें मान लगभग कितना होगा, तो कैलोरी में दे रखा है। ठीक है, ठीक है, हीट का मान कैलोरी में दे रखा है। बहुत ही आसान, और इसको मैं बेसिक में डालूंगा। ठीक है, ये आप 9th-10th लेवल से भी कर सकते हो फिजिक्स का, जो कि ये फिजिक्स का सवाल है, लेकिन हम लोग इसको केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं और ये केमिस्ट्री सेक्शन से पूछा गया। तो ऐसे सवाल कुछ मिलेंगे जो कि आपको लगेगा फिजिक्स है, लेकिन केमिस्ट्री में भी दे रखा होगा, तो आपको बस बना देना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए जो आपका हीट एनर्जी रहता है, यानी ऊष्मा का जो एनर्जी निकलता है वो आपका होता है बराबर पावर इनटू आपका टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम रहता है। यानी पावर कितना दे रखा है, ये पावर है इसका, यानी 210 वाट है। ठीक है, ठीक है, वॉट है। और आपको टाइम कितना दे रखा, 5 मिनट। तो 5 मिनट इसको सेकंड्स में बदलना होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड्स में बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको करने के बाद मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो वो आएगा 63000 वाट पर सेकंड। ठीक है, तो जिसको हम लोग इसको करेंगे तो जूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको 63000 जूल। ठीक है, अब चूंकि कैलोरी में पूछा है, तो आगे भी आपको ऐसा ही बेसिक सवाल पूछेगा और बस यूनिट चेंज करना होगा। तो यूनिट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको जब थ्योरी क्लासेस में जब आपको पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको मैं यूनिट्स वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से बताऊंगा, और थ्योरी क्लासेस में हम लोग यही इम्फेसिस करते हैं, आपको अच्छे से बेसिक से सिखाया जाए। ठीक है, यहाँ तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ थ्योरी पढ़ते हैं बेसिक से लेके, जिनको कोई भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथ, सबको एकदम जीरो लेवल से सिखाया जाता है कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर हमें व्हाट्सएप पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बीच बीच पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा हमारा नंबर, और रिजल्ट्स भी जाके दिखेगा हमारे बैच से कितना लोग अच्छे शिक्षा प्राप्त करके अच्छा स्कोर किया है इस बार। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो 1 जूल आपका कितना होता है आप बता दीजिए, सबसे सवाल है 1 जूल कितना होता है, तो 4.2 कैलोरीज। कितना होता है, 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो बस आपको क्या कर देना है, जो जूल दे रखा है 63000 जूल्स, उसको 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, उत्तर क्या आ गया आपको, 15,000। ठीक है, तो 15,000 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी इसमें करेक्ट हो गया, तो 15,000 कैलोरी आपका हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां और आखिरी प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सिंपल है, और ये भी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि रे विच आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, या इसको डिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं, अफेक्टेड ही सही रहेगा क्योंकि प्रभावित दे रखा है हिंदी में। जैसे लेकिन क्वेश्चंस रहना चाहिए था प्रॉपर की डिफ्लेक्टेड। ठीक है, डिफ्लेक्टेड किरणें जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि प्रभावित दे रखा है तो अफेक्टेड ही हम लोग लेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा किरणें या कैनाल रेज, जिसको हम लोग पॉजिटिव रे यानी धनात्मक किरणें हैं, जिसको हम लोग पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। ठीक है, सो आपका यहाँ पर रेस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो आपका कैनाल रे होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, अल्फा रे भी आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, बीटा रेज आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज। इसका चार्ट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अपना टेबल बना लीजिएगा। और गामा पे कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है,
गामा रेज आर अनचार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं रहता। तो ये जितने भी ऊपर वाली तीनों है, क्योंकि चार्ज है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र एवं आपका विद्युतीय क्षेत्र में प्रभावित होंगे, क्योंकि इन पे ऊपर चार्ज है। लेकिन गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और गामा रेज आप लोग जानते हो कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन रहता है इसमें, यानी पेनिट्रेट कर सकता है, यानी आर पार जाने का क्षमता सबसे ज्यादा गामा रेस का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आपको सारा सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। ऑफर चल रहा है, अभी जल्दी समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को।